जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा यूट्यूब परिवार सक्सेस विद संजीव पर। और आज हमारा परसेंटेज का अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसको हम आज सिखाने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और पीछे के वीडियो भी आप लोग पूरा पूरा जो है ध्यान से देखे होंगे। हम बिल्कुल आशा करते हैं आप लोग से। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट और मजा आएगा आपको। आज हम सिखाएंगे मुन्ना मुन्नी का खेल आप लोगों को खिलाने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है हम आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग को समझ में भी आएगा, ये हमारे जो है पूर्ण भरोसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। आज जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है? इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स जो है क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे में एक मुन्ना है, वो क्या करते हैं कि वो जो है एक अपने कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर जो है मुन्ना क्या करते हैं तो कुछ पैसा कमाते हैं। ठीक है, और पैसा कुछ कमाते हैं, मानते हैं जैसे में 10,000 के जो है मंथली इनकम कमा रहे हैं। अब वो मुन्ना है, उनकी एक मुन्नी भी है बेचारी। अब मुन्नी बोली कि चलिए अब मार्केट शॉपिंग कराइए। मंथली जैसे ही पैसा मिलता है तो कहते हैं कि चलिए शॉपिंग कराइए। वो गए शॉपिंग कराने। उसमें से 10,000 सैलरी में से उन्होंने जो है कह दिया कि 2,000 रुपया जो है खर्च करवा दिए उन्होंने। तो जब 10,000 सैलरी में से 2,000 खर्च करवा दिए तो कुछ ना कुछ तो पैसा बचा ही होगा। यानी अगर 10,000 में से 2,000 खर्च हो गया तो बचा कितना होगा? 8,000 बचा होगा। तो यही होता है इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का कॉन्सेप्ट। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अभी डिटेल बिल्कुल एक एक चीज समझाते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करते हैं, समझेंगे बड़ा ध्यान से आप। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का फॉर्मूला जो है क्या होता है। सबसे पहले इनकी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि इनकम, इनकम मतलब होता है आय। ये आय क्या होता है? जैसे मैं अभी बताया कि मुन्ना एक कंपनी में काम कर रहे थे, उनको कुछ सैलरी मिल रहा था। जो सैलरी था 10,000, यानी जो सैलरी उनको इनकम में मिल रहा था वो कंपनी से, वो क्या था? उनका आय था। उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम। और ये एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, या कहीं कहीं इसको बोलते हैं व्यय। व्यय मतलब ही खर्च ही होता है। जैसे में मुन्नी जो है गए शॉपिंग करने, वहां पे 2,000 रुपया जो है वो खर्च करवा दिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और ये सेविंग्स मतलब होता है क्या चीज? बचत। यानी कि 2,000 रुपया खर्चा करवाए थे, जो शेष 8,000 बच रहा था उसको हम लोग क्या कहेंगे? खर्चा कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? हम हर जगह सूचित करेंगे क्या? इनकम को आई से, एक्सपेंडिचर को बड़े ई से और सेविंग्स को बड़ा एस से सूचित करेंगे सभी जगह। यानी इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? इनकम बराबर फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर और प्लस में होता है सेविंग्स। एक्सपेंडिचर और प्लस में होता है सेविंग्स। यानी कि इनकम यदि निकालना है हमको तो सेविंग्स यानी बचत, यानी आय हमको निकालना है तो खर्च और बचत को यदि हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? आय मिल जाएगा। जैसे में 2,000 रुपया वो खर्च कर रही थी मुन्नी, 8,000 कुल बच रहा था। यानी 2,000 खर्चा और 8,000 बच रहा था, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका सैलरी जो मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? तो 10,000 की उसको सैलरी मिला था। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। जैसे में हम बोले यहाँ पर कि यहाँ पर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10,000 रुपया जो है मुन्ना के पास था, वो क्या किया? तो खर्चा करवा दिया वो 2,000 रुपया। तो बताइए कि जो बचत किया होगा वो कितना किया होगा? तो 10,000 में से यदि हम 2,000 घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा? यानी 8,000 रुपये की जो है वो सेविंग्स कर रहा था, यानी बचत कर रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट बनता है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर बोले, कहीं कहीं आपको परसेंटेज में मिलेगा कि जैसे मैं बोल देगा कि वो जो है अपने इनकम का जो है 70% जो है खर्च कर रहा है। इनकम का 70% खर्च कर रहा है। तो बताइए, पूछा कि बताइए बचत कितना कर रहा होगा? तो यहाँ पर एक चीज हमारा ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर इनकम की, टोटल इनकम की बात करें तो परसेंटेज में हमेशा होता है कितना? 100% होता है हमेशा। यानी परसेंटेज में इनकम की बात करें तो हमेशा हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। अब इसी 100% के इनकम में से 70% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो बताइए कि यदि 70% वो खर्च कर रहा होगा तो बचत कितना कर रहा होगा? तो 100 में से 70 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? तो 30% का जो आदमी क्या कर रहा होगा? तो बचत कर रहा होगा।
अब देखिए तो खर्च और बचत को यदि जोड़ दें तो 70 और 30 100 यानी टोटल जो हमें क्या मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन जो है समझाने की आपको कोशिश करते हैं और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होगा और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे हम। तो देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे है। अब इस कॉन्सेप्ट पर जो है समझाते हैं, इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेंकट अपनी आय का 65% क्या करता है, खर्च करता है। यानी कि जो है वो खर्च यानी कि जो है एक्सपेंडिचर वो कितना करता है, तो 65% जो है वो क्या करता है, खर्च करता है। और बोल रहा है कि प्रति माह 1100 बचाने में जो है क्या करता है, वो सक्षम है। यानी 65% खर्च करता है लेकिन 1100 रुपया जो है बचाने में वो सक्षम रहता है। तो कह रहा है कि मासिक जो खर्च है वो ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर सीधा सीधा बात यहाँ पर समझिएगा कि कभी भी बोल रहा है कि इतना रुपया खर्च करता है, यदि 65% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा। टोटल इनकम 100% होगा, 100% में वो 65% खर्च कर रहा है तो बचाव कितना रहा होगा, यानी जो सेविंग्स कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा, तो हम कहेंगे कि 35% जो है यहाँ पर सेविंग्स कर रहा होगा यानी बचत कर रहा होगा। यानी टोटल दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 100%, जो कि 100% क्या होता है, इनकम होता है उसका। आई बात समझ में। यानी 65 खर्च कर रहा था, 35 बचा रहा था वो। अब जो चीज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हो उससे तुलना करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना हो उसको से हम लोग गुना कर देंगे। देखिए तो कह रहा है कि प्रति माह जो है 1100 रुपया क्या करता है, बचाने में सक्षम है, यानी कि वो बचा रहा है 1100 रुपया। बचाने का मतलब क्या दिया हुआ है, तो सेविंग्स वो कितना कर रहा है, तो 1100 रुपया सेविंग्स कर रहा है। यानी वहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो 1100 रुपया जो है वो बचत कर रहा है। और हम अपने हिसाब से जो है हम कितना बचत कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 35% ही बचत कर पा रहे हैं। तो इसी 1100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 35% दिया हुआ है। पूछा क्या है कि मासिक खर्च बताइए। बताइए तो खर्च कितना कर रहा था, 65% खर्च कर रहा था। अब बस उसी 65% का वैल्यू पूछा है, यानी कि एक्सपेंडिचर का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसी एक्सपेंडिचर से हम गुना कर देंगे। यानी जिसका वैल्यू दिया हुआ था उसी से तुलना किए। यहाँ पर सेविंग्स दिया हुआ था, बचत दिया हुआ था, बचत से हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। और पूछा है क्या चीज कि खर्च, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर पूछा है तो हम एक्सपेंडिचर से क्या कर दिए, गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे काटेंगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या आएगा, यहाँ पर काटते हैं तो 7×5 = 35 और 13×5 = 65। ठीक है, यदि इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, गुना करने का ट्रिक आप लोग जानते होंगे कि 13 में 11 से कैसे गुना करते हैं, तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पर 1, और पर कितना जीरो, तो डबल जीरो। यानी इतना और बाटा में कितना हो गया, तो 7। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो भागा दे लेंगे तो 7 दूनी के 14, यहाँ पर बच गया कितना, तो 3, यानी कि जीरो देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि 7 दूनी 14, यहाँ पर 30, 7 चौके 28, बच गया 2 20, यानी कि 7 दूनी के 14, और फिर बच गया क्या, तो 6, यानी कि 7 8 है 56, फिर बच गया 4 40, तो 7 5 35। क्योंकि हमें देखिए कहाँ तक निकालना था, 2 दशमलव स्थान तक ही जाना था, 2 दशमलव स्थान तक हम चल लिए। अब जो हमारा कुल मिलाकर जो आंसर होगा कितना होगा, 20 4 2.85, यानी 2042.85 जो है वो क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था आदमी। कौन सा ऑप्शन है, तो 2042.85, B4 बाबूजी बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये चीज बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो और आगे चलिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस से। देखिए यहाँ पर कहाँ पर पूछा गया है, फेज 11 27/6/2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और उसका जो है सोल्यूशन बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि जस्ट जो है इसी पे पूछा गया क्वेश्चन, जो अभी हम बता रहे थे उसी पर D2 क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन, पढ़ना होगा बिल्कुल ध्यान से। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, मेहनत करके देखिए वीडियो इतना रिकॉर्ड करता हूँ, और आप लोग के लिए देखिए कितना क्वेश्चन का हमें सीट बन इस तरह के सीट बनाना होता है, क्वेश्चन खोजना होता है हमें सभी जगह से, प्रीवियस ईयर ढूंढ ढूंढ के लाना होता है। देखिए यहाँ पर कहाँ पूछा गया है, तो SSC CPO 3/10/2023 में पूछा गया है। तो सारा क्वेश्चन सेट करना होता है, खोज खोज के लाना होता है। तो इतना मेहनत हम आप लोग के लिए करते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्त थोड़ा सा हमारी मेहनत का ख्याल करें, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आ रहे हैं चैनल पर तो, और वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा जरूर कमेंट करेंगे हमारे लिए
कि हाँ सर हम आपके क्लास जो है कर रहे हैं। और हमें जब हम कमेंट पढ़े तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। जब कोई बच्चे दूर दूर से जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और अंदर से जो है जुनून बढ़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए। लोग जो है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड देखकर भाग जाते हैं, लेकिन ये जो है ट्यूशन की क्वालिटी आप लोग नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी चीज आप लोग भूल यही करते हैं। तो यहाँ पर जो है डिजिटल बोर्ड पे मत जाइए। हम यहाँ पर इतना बेहतरीन चीज सिखा रहे हैं आप लोग के लिए, और इतना मेहनत करके आप लोग के लिए जो है वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करके उसको एडिट करना आप लोग के लिए जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से कंटेंट जो है परोसना आप लोग के लिए। तो सारा जो मेहनत जो है यहाँ पर आपके लिए करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। बस यही थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। अब चलिए जो है हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं क्या चीज कि एक व्यक्ति अपने वेतन का जो है 72% खर्च करता है। यानी खर्च करने का मतलब अभी बताएं कि एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च या खपत, सॉरी खर्च या व्यय। यानी एक्सपेंडिचर वो कितना कर रहा है, तो 72% का एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो बताइए कि वेतन का यानी वेतन टोटल कितना होता है। हम बताएं वेतन टोटल परसेंटेज में कितना होता है, तो 100% टोटल होता है। तो 100% में बोल रहा है कि 72% वो क्या करता है, तो खर्च करता है। तो बताइए कि जो बचा रहा होगा वो कितना बचा रहा होगा वो आदमी। तो 72% यदि खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 28% जो है वो क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। अब टोटल आप जो जोड़ के देख सकते हैं, टोटल इनकम निकल जाएगा 100%। ठीक है, यानी कि 72%, 100% में 72% जो है खर्च कर रहा है, तो 28% वो क्या कर रहा होगा, सेविंग कर रहा होगा। अब यहाँ पर जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी से हम तुलना करेंगे, जिसका वैल्यू पूछा गया है उससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पर क्या कहा कि प्रति महीने इतना रुपया का जो है बचत करता है। यानी बचत करने का मतलब सेविंग्स दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, तो 5,740 रुपया का वो क्या करता है, बचत करता है। तो जब यहाँ पर बचत दिया हुआ है तो हम तुलना किसको से करेंगे, बचत से करेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी खर्च दिया होता तो तुलना इससे करते, लेकिन यहाँ पर बचत दिया हुआ है तो तुलना किसको से करेंगे, हम बचत से ही करेंगे, सेविंग्स से ही करेंगे। यानी सेविंग्स कितना है, तो 28% का जो है सेविंग्स कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि उसके वार्षिक वेतन का 10%। अब थोड़ा सा बात यहाँ पर क्वेश्चन समझने की बात है। क्या चीज यहाँ पर क्या बोला कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च करता है। कैसे, प्रति महीने जो है इतना रुपया का बचत करता है प्रति महीना। लेकिन पूछा क्या चीज है, वार्षिक। यहाँ पर देखिए वार्षिकों का वार्षिक लिखा है, वार्षिक वेतन। वार्षिक मतलब होता है एक वर्ष में, और प्रति महीना का मतलब एक महीने में। तो ये जो दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है, एक महीने का दिया हुआ है। तो हमें वर्ष में निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कितने महीने बराबर एक वर्ष होते हैं, तो 12 महीने बराबर एक वर्ष होते हैं। यदि ये एक महीना का दिया हुआ है, हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो इसमें जो है 12 माह से जो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमें जो है वर्ष में मिल जाएगा। यानी सीधा सीधा यहाँ पर गुना करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो कि 12 से गुना कर लेते हैं, ताकि ये महीना में था, अब 12 से गुना कर लिए तो क्या मिल गया हमें, वर्ष में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि अब जो हमें निकलेगा वो वार्षिक वेतन जो है मिलेगा। अब टोटल वार्षिक वेतन का 10%। अब बताइए इतना रुपया खर्च कर रहा था तो टोटल पैसा कितना रहा होगा उसके पास। यहाँ पर दो चीज हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर पहले तो कि जो जिसका वैल्यू खर्च का वैल्यू दिया होता खर्च से हम तुलना, सॉरी यहाँ पर सेविंग्स का वैल्यू दिया होता सेविंग्स से तुलना कर दिए। और टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो टोटल हमारे पास पैसा कितना होता है, तो 100% पैसा होता है। तो गुना कर देंगे यहाँ पर कितना से, तो 100% से। और बस इतना ही आंसर नहीं बोला है, बोला क्या चीज है कि उसके वार्षिक वेतन का 10%, यानी जो 100 है इसी का भी 10% निकालना है। कि मतलब कितना से गुना करना है, तो 10% का मतलब 10% से यहाँ भी जो है गुना कर देना है। तो अगर यहाँ पर निकालते हैं तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है। 10% यहाँ पर था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम 1/10 लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, यानी अब यदि हम काटे यहाँ पर तो 1 0 से 1 0, यानी अब जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है, तो 5740, और बटा में कितना 28%, और गुना में 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120%। यानी परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी थोड़ा सा यहीं पर आप लोग का आंसर आ जाता अगर समझते बात को। तो थोड़ा सा समझाते हैं हम साइड में, लेकिन इसको थोड़ा सा आंसर निकाल लें। अब देखेंगे इसको, तो काटेंगे तो देखिए, तो 7 चौके 28, यहाँ पर 7 से काटते हैं, तो यहाँ पर 7 चौके 28, और यहाँ पर काटेंगे तो 30 चौके 120। 7 से इसको काट के देखते हैं, क्योंकि सारा जो आंसर हमारा है वो पूरा जो है दशमलव में नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा ये जो है कटने वाला है। तो 7 से काटेंगे तो 7 8 56, एक बच गया 14। अब 7 से करेंगे तो 7 दूनी के 14, और फिर यहाँ पर 0 है तो पूरा का पूरा कट गया, यानी कि अब इतना मरतबा कट गया। यानी जो इसका कुल आंसर जो हमारा मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, तो 3 दूनी के 6,
और 8 दिया के 24 पर कितना जीरो, तो 2 जीरो, यानी कि 24,600 रुपया जो है वो क्या कर रहा था, तो 24,600 रुपया उसका जो है मासिक वेतन का 10% था। मासिक वेतन नहीं, वेतन का 10% था। किसका, वार्षिक वेतन का 10% था, यानी कि 24,600। कौन सा ऑप्शन हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबूजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इतना आप लोग को नहीं करना है, यहीं पे देखिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ था, तो सेविंग्स दिया हुआ था 5,740 और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, 28%। अब बोल रहा था क्या चीज, कि हम टोटल देखें तो 100% के 10% निकालें, उससे अच्छा है कि इसी 100 का 10% था, यानी 100 में किसी भी चीज का तुलना करना हो तो वही उसका परसेंट होता है। तो बताइए कि 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो इस यहाँ पर 100% और बस और गुना में 10% लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 10% कह रहा था कि टोटल इनकम का 10%, तो यहाँ पर 10% से गुना, और यहाँ पर मासिक था ये, उसको वार्षिक में बदलने के लिए क्या किया हम, तो 12 से गुना कर दिए, बस आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे काटेंगे, बस वही चीज काट देंगे, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल, यहाँ पर काटेंगे तो 7 चौके 28, 3 चौके 12 और 7 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे काटा था यहाँ पर, तो 820 मरतबे कट गया था, यानी गुना किए तो कितना आ गया हमें, तो 24,600, यानी कि इतना जो है इसका कुल मिलाकर आंसर है। तो आप चाहते तो इतना से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ तक जो है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा है कि राज की आय जो इनकम है वो क्या है, कितना है, तो 4500 रुपया, और जो व्यय, व्यय मतलब क्या बताए थे, खर्च, यानी खर्च कितना है, तो 33,000 रुपया, सॉरी यहाँ पर 45,000 रुपया है और व्यय जो है क्या है, 33,000 रुपया है। बोला कि यदि आय में 20% और व्यय में यदि 12% की वृद्धि कर दिया जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। थोड़ा सा समझाते हैं यहाँ पर। जैसे में कोई जो है आदमी मानता है कि 10,000 रुपया कमा रहा है और खर्च जो है वो कर रहा है 8,000 रुपया। यदि हम बोले 20% की वृद्धि हो जाए और खर्च में यदि 10% की वृद्धि हो जाए तो दोनों का जो पहले बचत था और जो वृद्धि करने के बाद बचत आया उसमें कुल कितना का वृद्धि होगा। तो उस तरह से जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे थे और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखिए तो आय और व्यय दिया हुआ है यानी यहाँ पर कहेंगे कि इनकम, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। और एक और क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर, एक और होता है क्या चीज, सेविंग्स। यानी इनकम कैसे निकलता है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को जोड़ देने पर हमें क्या मिलता है, इनकम मिल जाता है। यानी यहाँ पर बोला कि आय जो है कितना है, यानी इनकम जो है वो कितना है, तो 45,000 रुपया है। और बोला क्या चीज की एक्सपेंडिचर, व्यय उसी को बोलते हैं, खर्च उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यानी व्यय कितना है, तो 33,000 रुपया है। तो बताइए कि 45,000 रुपया टोटल था, 33,000 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा होगा। तो बताइए कि बचत कितना कर रहा होगा, तो 45,000 में यदि 33,000 घटा दें तो जो बच रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, वो बचत कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, तो 33 10 43 तो 45, यानी कि 12,000 रुपया का वो क्या कर रहा होगा, तो बचत कर रहा होगा वो आदमी, ठीक है। यानी इतना रुपया जो है वो कमा रहा था, इतना रुपया खर्च कर रहा था, तो बचत कितना कर रहा था वो, 12,000 रुपया के जो है बचत कर रहा था। वो कब, पहले कर रहा था। अब बोल रहा है क्या चीज, कि यदि उसकी आय में 20% तथा व्यय में 12% की वृद्धि कर दिया जाए, इसके आय में जो है कितना, 20% की वृद्धि कर दिया जाए और इसके व्यय में जो है क्या किया जाए, तो 12% की क्या कर दिया जाए, तो वृद्धि कर दिया जाए। तो पूछ रहा है क्या चीज, कि तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होंगे। यानी यहाँ से वृद्धि होगा तो इनकम मिलेगा, यहाँ से वृद्धि होगा तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च मिलेगा, व्यय मिलेगा। तो जब यहाँ पर देखें तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, सेविंग्स आ रहा है। तो जस्ट इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे और जो सेविंग्स आएगा उसको से जो है हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे फिर आगे चल के। देखिए समझिए यहाँ पे 4500 का 20% अधिक का मतलब क्या होता है, सॉरी 45,000, यानी 45,000 पहले से है। बताएं कि किसी भी व्यक्ति के पास टोटल होता है 100% और उसमें भी बोल रहा है कि कितना परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है। यानी 100 में 20 और अधिक है मतलब कितना का वैल्यू, तो 120 का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। यानी अगर काटे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर काट गुना करेंगे तो 45 12 25 60 के जीरो हाथ में 6 और 12 4 48 और 6 कितना होता है, तो 54 और पर कितना जीरो, तो एक और एक 2 जीरो और, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, बाद में सेविंग से 20% वृद्धि हुआ तो सेविंग इनकम कितना हो गया, तो 54,000 का इनकम हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर इसमें 12% की वृद्धि होती है, यानी 33,000 पहले था, 12% की वृद्धि, पहले 100 था, 12% और बढ़ गया कि मतलब 112 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, तो गुना कर लेते तो 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इसी को कर देते हैं एक और आओ, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 6 6 3 9 और 3 3 6 और 3,
यानी कि 3696 3696 आपका कितना जीरो, तो एक जीरो और था तो एक जीरो और दे देंगे। यानी इतना इनकम वृद्धि के बाद हो गया, इतना एक्सपेंडिचर वृद्धि के बाद मिल गया। तो बताइए कि सेविंग्स क्या होता है। तो हम टोटल इनकम में यदि खर्च को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेविंग्स मिल जाएगा, यानी बचत मिल जाएगा। तो बताइए कि 5400 में से इतना घटाएंगे तो कितना हमें बचत मिलने वाला है। तो देखिए, तो घटाते हैं तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पर 9 में से 9 गया तो जीरो, और यहाँ पर करेंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पर 5 था, एक पैंचा लिए थे तो 4, यानी 4 में से 3 गया तो 1। यानी कुल मिलाकर जो हमें सेविंग्स आया वो कितना आया, 18,040 रुपए की जो है यहाँ पर सेविंग्स आया। और पहले सेविंग्स कितना था, 12,000 था। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी पहले 12,000 था, अब हो गया 18,040। कह रहा है वृद्धि कितने की हुई है। तो बताइए 12,000 से 18,040 होने का मतलब वृद्धि हुई है 6,040 की वृद्धि हुई है। कितना से, तो 12,000 से, और गुना में परसेंट में बदलना है। देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत का हुआ है, तो क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे, बस हमारा आ गया आंसर। यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। इसको करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर गलती हो गया क्या, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर घटाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जीरो, और यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पर 9 में से 9 गया तो जीरो, यहाँ पर 3 बच गया, यानी कि 13 में से 6 गया तो यहाँ पर 7, यानी कि ये इतना आएगा। यहाँ पे देखिए 17,040 आएगा, यानी 17,040 आएगा। तो यहाँ पर जो घट के आएगा वो कितना आएगा, तो 5,040 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी काटेंगे यहाँ पर तो 12 से काटेंगे तो 12 चौके 48, 2 24, यानी 12 दूनी के 24। यानी कुल मिलाकर कह रहा है कि इसका सेविंग्स में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी। तो 12,000 था, 17,040 हो गया था, यानी कि बढ़ा था कितना, 5,040 कितना से, तो 12,000 से गुना में 100% किए। तो ऑप्शन कितना, आंसर कितना आ गया, तो 42% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर दादाजी। यानी यहाँ पर थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं एक बार कि पहले जो है आय था कितना, 45,000, बचत खर्च कर रहा था कितना, 33,000। तो बताइए कि इनकम कर रहा था 45,000, खर्च कर रहा है 33,000, तो बचत कितना कर रहा होगा। तो टोटल इनकम में से यदि खर्च को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगा। यानी बचत हमें कितना मिल गया, तो 12,000 मिल गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में चले तो बोला कि उसके आय में 20% की वृद्धि, जो इनकम था आय था उसको में 20% की वृद्धि करना है, और उसके व्यय में 12% की वृद्धि, व्यय मतलब खर्च यानी एक्सपेंडिचर में क्या करना है, तो 12% की वृद्धि करना है। तो कह रहा है क्या चीज कि तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए 45,000 था, उसमें 20% बढ़ाए तो क्या होता है, क्या आ गया हमारा, तो 54,000 है। जो कि यहाँ पर देखिए 45,000 था, टोटल 100% होता है, उसमें 20% और बढ़ाने का मतलब 120 का वैल्यू पूछा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटे, यानी 54,000 यहाँ पे आया। और यहाँ पर 33,000 था, 12% बढ़ाया तो 36,960 आया। तो जब हमें सेविंग्स निकालना है, ये था क्या, इनकम, ये था एक्सपेंडिचर। सेविंग्स निकालना है तो इसको में से इसको क्या कहें, हम घटा दिया, यानी इनकम में एक्सपेंडिचर को घटा दिए तो हमें क्या मिल गया, सेविंग्स मिल गया। तो पहले सेविंग्स था 12,000, फिर हो गया इतना, तो वृद्धि कितना परसेंट का हुआ है, तो 42% का जो है वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दादाजी बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, जस्ट उसी पे जो अभी हम बता रहे थे, जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, और बिल्कुल जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या चीज कि मासिक आय जो है इतना है और मासिक व्यय उतना है, यानी सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर बोल रहे तो इनकम की बात करें, और इनकम यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की बात करते हैं। तो कह रहा है कि इनकम कितना है, तो 15,400, और इसका जो है जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 7,200। और यहाँ पर बताइए कि जब यहाँ पर इनकम जब 15,400 है, एक्सपेंडिचर जब 7,200 है, तो बताइए सेविंग्स क्या रहा होगा। यानी टोटल इनकम में से यदि हम खर्च को घटा दे तो हम सेविंग्स मिल जाएगा। तो बताइए इसमें से इतना घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, खर्च मिलेगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जीरो जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 8, यानी कि 8200 रुपया को क्या कर रहा है, बचत कर रहा है आदमी। फिर बोला क्या चीज कि उसके जो है आय में जो है 20% की वृद्धि, और व्यय में जो है 5% की वृद्धि कर दिया जाए। इसके इनकम में जो है कितना, तो 20% की वृद्धि, तो 15,400 का 20% वृद्धि हो गया, यानी कि 15,400 था, 20% वृद्धि 100 था, 120 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो गुना करेंगे तो 12 चौके 48 के 8, हाथ में 4, और 12 पच्चीस 60 और 4 64 के 4, हाथ में 6, 12 कम 12 6 18, कितना जीरो, तो 1 जीरो। यानी पहले था कितना, 15,400, 20% वृद्धि होने का मतलब हो गया कितना, 18,480। ठीक है, अब इसमें 7200 में 5% की वृद्धि करना है, 7200 था, 5% का वृद्धि का मतलब 105 का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो,
इसको निकालेंगे तो कितना होगा, तो काटेंगे, देखेंगे गुना करेंगे यहाँ पर, तो 72 पचे कितना होता है 360 के 0 हाथ में कितना होता है 36, और यहाँ पर 36 के यहाँ पर 6 हाथ में बच गया 3, और 72 और 3 कितना होता है तो 75, यानी कि 75 0 75 60, यानी 7560 रुपया जो है ये आ गया। तो बोल रहा है क्या चीज कि जो यहाँ पर बचत हुई है, सेविंग्स हुई है, उसमें वृद्धि जो है कितना का हुआ है वो आपको बताना है। यानी इतना रुपया इनकम आ गया, इतना रुपया एक्सपेंडिचर आ गया, तो बचेगा कि सेविंग्स क्या रहा होगा, तो बस इसको में से इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर 0, 8 में 6 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर 17 में से 7 गया तो 10। यानी पहले सेविंग्स था कितना 8200, अब सेविंग्स कितना हो गया 10,920। बोला है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बताइए कि वृद्धि कितना का हुआ है, तो जस्ट इसमें से इसको घटा देंगे तो वही वृद्धि होगा हमारा। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पर 2 में से 0 जाएगा तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पर 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2720 के वृद्धि हुआ है। किससे, तो हमेशा कम से ज्यादा वृद्धि होता है, यानी कि कितना हो जाएगा तो 8200, और गुना में क्या कर देंगे तो 100% से जो है इसको गुना कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। 2 0 से 2 0, यदि इसको काटते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 41 दूनी 82, और इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 2 छक 12, और यहाँ पर 0। अब जो है इसको काटेंगे तो देखेंगे ऑप्शन जो है अप्रोक्स में हम निकाल लेंगे, जल्दी से यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो क्या आएगा 41 से काटेंगे तो 40 तिया 120 होता है, यानी कि 3 मरतबे लगेगा, तो 3 मरतबे लगाएंगे तो 41 तिया कितना होता है तो 123 होता है, यानी 40 तिया 120, 1 तिया 3, यानी कि 123। तो 136 था, 123 से घटाएंगे कितना आएगा, तो 6 में से 3 गया तो 3, और एक नहीं 13 बच गया, वहाँ पर तो 1 0 और, यानी कि 123 आ रहा था, तो फिर एक बार और लगाएंगे कितना मरतबे, तो 3 मरतबे ही लगाएंगे, यानी कि 33 दशमलव कुछ करके ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन नंबर 1 ही है 33.17, यानी यदि हम इसको काटते हैं तो कितना मरतबे तो 33.17 जो है मरतबे काटेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा 33.17% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतना जो दिखना आपको नजदीक में दिखना चाहिए ऑप्शन, यानी 33 हमारा आ रहा था, 33 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे मिलते हैं, और ये बिल्कुल जो है आसान कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे आगे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी बता रहे थे उसी कॉन्सेप्ट पे जस्ट क्वेश्चन ये है, कहाँ पूछा गया एसएससी सीजीएल 21/7/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन हम इस पे बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में है, और इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क जो है बना करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अभी और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, अभी और क्वेश्चन है, और लेवल लेवल का क्वेश्चन अभी और बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जो है आप लोगों के लिए जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे जो है होमवर्क है, तो इसको बना करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत बढ़िया से कीजिएगा इसका आंसर, और सही आंसर का कमेंट करेंगे। जिनसे नहीं बनेगा वो भी कमेंट कर देंगे कि हाँ सर हमसे नहीं बना है, हम अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे आप लोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। वो क्या चीज़ है, उसमें अंक दिया हुआ था, और इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे वहाँ पर क्या था कि वो जो है इनकम कुछ रुपया करता है और कुछ रुपये बचाता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है कि ये जो है अपनी आय का 18% जो है बचाता है। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, हाँ हमारा जो है क्लास रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गया है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल हम आप लोग के आप ही लोग से तो हमें एनर्जी मिलता है, और आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो बहुत हमें खुशी मिलता है और एनर्जी मिलता है। तो इतनी जो है वीकनेस कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग को समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे हमारी बात को। तो यहाँ पर देखेंगे क्या रहा है क्या चीज़ कि ये अपनी आय का 18% जो है बचाता है, यानी टोटल यहाँ पर क्या क्या चीज़ होता है, तो इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और सेविंग्स होता है। टोटल आय मानते हैं, हम अभी बताए कि टोटल आय कितना होता है 100% होता है, यानी मानते हैं कि टोटल जो है 100 रहा होगा उसके पास इनकम, उसमें से क्या कर रहा है 18% बचाता है, यानी 100 के 18% बचाता है, बचाने का मतलब क्या होता है सेविंग्स, यानी 18% जो बचाता है, तो 100 का 18% कितना होता है तो 18 रुपया, यानी कि 100 रुपये में वो 18 रुपया बचाता है, तो बताइए कि वो खर्चा कितना कर रहा होगा। यदि 100 रुपये में 18 रुपया बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा होगा, तो 82 रुपया जो है क्या कर रहा होगा खर्चा कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये चीज जो हम क्या किए खुद से निकाले हैं, 100 रुपया में 18% खर्चा का मतलब 18 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 82 रुपया वो क्या कर रहा था बचत कर रहा था। फिर फिर बोला क्या चीज कि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है, फिर भी वो उतना ही धनराशि बचा पाता है। बोला क्या चीज कि उसकी आय में यानी इनकम में वो क्या होता है तो 41% की वृद्धि होता है, फिर भी वो उतना ही बचा पाता है। देखिए फिर भी वो उतना ही धनराशि बच पाता है या बचा पाता है, वही लिखा हुआ है बचा पाता है, यानी पहले 18 बचा रहा था तो अभी कितना बचा रहा है वो 18 रुपया ही बचा रहा है। तो बताइए कि 100 रुपया इनकम है, 41% वृद्धि का मतलब 100 के 41% 41 होता है, यानी 100 में 41 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 141 रुपया जो है हो गया, यानी पहले 100 था अब 141 हो गया। पहले बचत 18 रुपया कर रहा था, अभी बचत 18 रुपया ही कर रहा है। तो बताइए कि खर्चा कितना कर रहा होगा वो,
तो इसको में से जो है घटा देंगे सेविंग्स को, यानी इनकम में सेविंग्स को घटा देंगे, वो हमारा खर्चा निकल जाएगा। यानी 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ पर 13 में से गया तो क्या हो जाएगा 12। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 123 रुपये का क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। पहले बचत 82 का कर रहा था, अब बचत 123 का कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर क्या चीज कि उसके व्यय, व्यय का मतलब बताएं एक्सपेंडिचर या खर्च, उसी को बोलते हैं। तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो देखिए तो 82 से 123 हो गया, तो 82 से 123 का मतलब बढ़ा है कितना, तो यहाँ पर 40 और 41 शायद बढ़ा है। यहाँ पर घटा लेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 12 में से 8 गया तो 4, यानी 41 बढ़ा है। किसको से, तो 41 बढ़ा है 82 से, और गुना में क्या करेंगे, तो 100% से जो है गुना कर देंगे, क्योंकि कह रहा था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी वृद्धि कितना हुआ है, तो 82 से 123 हो गया, यानी 41 की वृद्धि हुआ है कितना से, तो 82 से गुना में 100%। यहाँ से काटेंगे 41 दूनी के 82, और 2 से काटेंगे 50 दूनी के 100, यानी इसका जो कुल मिलाकर आंसर होगा वो कितना होगा, तो 50% की जो है वृद्धि हुआ है किसमें, तो इसके एक्सपेंडिचर में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचू बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहा है। इसमें कहा है क्या चीज कि एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय का जो है 40% है। यानी दोनों का जो है कुल बचत जो है, ये दोनों के कुल आय का कितना है, तो 40% है। यानी कि इसका बचत की बात करें तो कुल बचत, यानी कि सिर्फ सेविंग्स की बात कर रहा है, किसका, तो सेविंग्स दोनों का, यानी एक्स प्लस वाई दोनों का सेविंग्स किसके बराबर है, तो इनकम के, यानी इनकम भी किसका, तो एक्स प्लस वाई दोनों के कितना है, तो 40% है। तो 40% जो है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर चाहते तो आप यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के बना सकते थे। यानी यहाँ पर सेविंग्स और यहाँ पर से इनकम यदि इधर आएगा, तो सेविंग्स और इनकम का यदि रेशियो निकालें, दोनों साथ का ही निकाल रहे हैं, एक्स प्लस वाई जो दोनों जगह दिया हुआ है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर परसेंट जब हटता है तो बटा में 100 आता है, यानी काटेंगे तो कितना होगा, 2/5 होगा। यानी कि इनकम उसको कितना है, 5 रुपया, और सेविंग्स वो कितना कर रहा है, तो 2 रुपया। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग तो, अब तो चाइना का बच्चा भी बता देगा यहाँ पर कि जो है क्या कर रहा था, वो खर्च कितना कर रहा था। तो बताइए कि खर्च कितना कर रहा था, 5 रुपये में 2 रुपये बचा रहा है, यानी कि खर्च कितना कर रहा था, तो एक्सपेंडिचर जो है 3 रुपया उसका था यहाँ पर। ठीक है, अब बोला क्या चीज, और ये जो 3 रुपया एक्सपेंडिचर है किसका किसका आया है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर भी आया हो किसका किसका आया, तो एक्स प्लस वाई का आया है कितना रुपया, तो 3 रुपया बचत कर रहा है। क्वेश्चन में बोला क्या चीज कि उनके औसत व्यय 21,000 है। उनका औसत व्यय का मतलब क्या है, खर्च। अब यहाँ चीज एक चीज यहाँ पर लगा दिया, क्या चीज, औसत। औसत का मतलब क्या होता है, टोटल संख्या प्रेषणों का योग बटा प्रेषणों की संख्या होता है। तो ये दोनों का तो ये इतना दिया हुआ है संख्या कि तीन, दोनों मिलकर के 3 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन पूछा क्या है, औसत। तो जैसे ही औसत पूछ दिया तो एक्सपेंडिचर का औसत क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर का औसत निकालने के लिए, यानी 2 व्यक्ति था तो औसत क्या होता है, तो टोटल में कितना से, तो 2 व्यक्ति है तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये हमारा क्या निकल गया, औसत। यानी अब दिया हुआ है जो चीज, उससे तुलना कर देंगे, जिसका मान पूछा है उससे गुना कर देंगे। यहाँ पर औसत दिया हुआ था, पहले तो इनकम इतना आ गया, सॉरी एक्सपेंडिचर। अब औसत का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो 2 व्यक्ति के हम निकाल रहे थे, तो 2 व्यक्ति कितना था, तो औसत निकालने के लिए 2 से क्या किए, भागा दे दिए, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति था, एक्स और वाई। अब व्यय जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 21,000 रुपया व्यय है, और कौन है, व्यय का औसत दिया हुआ है, तो हम भी क्या लेंगे, औसत लेंगे। तो औसत कितना है, तो 3/2 है। पूछा क्या चीज कि एक्स और वाई का कुल वेतन कितना होगा, बताइए, एक्स और वाई के कुल वेतन ही तो है, एक्स और वाई के कुल वेतन ही तो है, इनकम को ही तो वेतन कहते हैं। यानी एक्स और वाई का कुल वेतन कितना है, तो एक्स प्लस वाई का जो इनकम है वो कितना है, तो 5 है, तो गुना कितना से कर देंगे, 5 से जो है गुना कर देंगे। यहाँ पर ये 2 देखिए तो यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ से यहाँ कर देते हैं, यानी कि यहाँ से मिटा देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा गुना में 2। 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, यानी 7,000, और 7,000 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 70,000 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग यहाँ पर 70,000 कर लेंगे, 7 यहाँ पर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है 70,000 है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही होगा ऑप्शन। ठीक है, 70,000 ही इसका ऑप्शन आंसर होगा। तो ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया, तो 70,000 जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी फॉर दादाजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा, किसका, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब भी इससे कोई भी यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको बना करके ही आएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हो रहा है। क्योंकि अभी देखिए फेज 11 में पूछा गया 3/6/2023 को पूछा गया था। तो आप लोग के लिए यदि हम इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्त, तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल मेहनत करके जो है पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत जो है मेहनत लगता है हमें। और बिल्कुल यदि यहाँ पर
अगर हम डिमोटिवेट भी होते हैं तो आप लोग से वो एनर्जी मिलता है। और आप लोग यदि आप कमेंट करते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं हमसे उतना हमें एनर्जी मिलता है। नहीं तो अब जो है कब के ही हम जो है वीडियो छोड़ दिए होते, यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि हमें जो है थोड़ा सा जो है होश खराब हो रहा है हमें पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग के लिए ये सब चीज़ बहुत छोटा है, एकदम तिनके के समान है। आप लोग जितना जुड़ेंगे बच्चे, जितना हमसे जुड़कर पढ़ेंगे, हमें और मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं परसेंटेज के कुछ नेक्स्ट अगले जो है नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट में। और अगला कॉन्सेप्ट इससे भी धाकड़ होने वाला है, तो उसको भी जरूर देखेंगे, इसको पूरा देखकर, इसके पीछे के वीडियो को पूरा देखकर। तो अगला वीडियो जो है धाकड़ होने वाला है, तो सभी लोग उस वीडियो को भी देखेंगे। थोड़ा सा इंतजार करें, बस कुछ क्षण में ही आने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छे ढंग से पढ़िए, मेहनत कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सही ढंग से पढ़ाई करते रहिए। और अपने कामयाबी में 4 चांद लगा दीजिए, हम बार बार यही कहते हैं आप लोग से। और सिलेक्शन लेकर के आइए हमसे मिलने, मिलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।